अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शन, दरवाजा खोलो। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। जल्दी से खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। छुप जाओ जल्दी से। तुम किससे बात कर रहे थे? क्या कोई तुम्हारे कमरे में है? हाँ, यहाँ पर कोई नहीं है सर। पर मैंने यहां पर किसी की आवाज सुनी थी। आपको कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ पर मैं अकेला हूँ। क्या देख रहे हो? डार्लिंग, तुमने एक बार कहा था कि तुम एक अच्छे डांसर हो। तुम बस यहीं आसपास रहना, मैं तुम्हें बुला लूंगा जब मुझे कोई जरूरत होगी। ओके ओके। मिडिल ईस्ट। हाँ, तुम डांस करना चाहते हो? हाँ, क्यों नहीं। Take a look at where you've been and how you've come so far. No matter where you find yourself, you always अच्छा डांस करते हो। मैं भी यही मानता हूँ। पर एक बात कहूँ, क्या? Take a moment, take an hour, take another year. Start again, keep going, I'll always be right here. Feel it. ठीक है, अब मेरी बारी है। किनारे हटो, किनारे हटो, किनारे हटो, किनारे हटो। आई बेग योर पार्डन सर, अभी हम डांस कर रहे हैं। मैं डांस करूं? हाँ। मैंने कहा पीछे हटो। तुम क्या कर रहे हो मार्क? ओह लकी, तुम ऐसे नहीं मानोगे। सुनो, इसे इसके कमरे में ले जाओ। अपने हाथ दूर रखो मुझसे। जैक प्लीज। तुम्हारी दोस्त ने मुझे चुना है, तुम्हें नहीं। औकात में रहो लेफ्टिनेंट लकी। जैक, पार्टी खत्म हो चुकी है, आराम से। सब जाओ यहाँ से, जाओ। मैं सफाई शुरू करती हूँ। आराम से करना किटी। मेरी बात सुनो, पता है ना मैं आज ही प्रमोट होकर कर्नल बना हूं, तो मैंने कुछ प्लान्स बनाए हैं। मैं सब कुछ अच्छी तरह से करना चाहता था, लेकिन इस बेवकूफ ने खैर, हमारी शादी 1 महीने बाद है। मैंने हाँ नहीं कहा है। ये मेरा ऑर्डर है, और ऑर्डर्स मानने के लिए होते हैं, समझी? जीना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? मैं बस परेशान थी। कोई बात नहीं। गुड नाइट। जीना रुको। ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगेगी, पर क्या तुम नाचोस खाना चाहोगी? ये बहुत बढ़िया है।
मैंने कहा था ना, तुम्हें वो मिलना चाहिए जो तुम चाहती हो। तुम यहाँ के पायलट जैसे नहीं लगते। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मेरे डैड एक सिविलियन एविएटर थे। उन्होंने मुझे फ्लाई करना सिखाया और छोटी उम्र से ही मुझे आसमान से मोहब्बत हो गई। अब तुम बताओ। मेरे डैड ने हमें छोड़ दिया जब मैं 6 साल की थी। ओह, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। कोई बात नहीं, शायद इसी वजह से मैं आदमियों को नहीं समझ पाती। मैंने नहीं सोचा था कि मार्क इतना बड़ा बेवकूफ होगा। पता है, जब हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं तभी हम अपने बारे में ढंग से सोच पाते हैं। ओह, ये मेरे डैड कहा करते थे। मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। वो रात मेरे लिए बहुत खुशियाँ लेकर आई थी। जिंदगी में पहली बार मुझे ये लगा कि खुशियाँ पाई जा सकती हैं। काश मुझे पता होता कि इसके बाद मेरे नसीब में क्या होने वाला है। अनअनाउंस्ड इंस्पेक्शन, दरवाजा खोलो। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं मालूम। जल्दी खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। जल्दी से छुप जाओ। तुम किससे बात कर रहे थे? क्या कोई तुम्हारे कमरे में है? हाँ, यहाँ पर कोई नहीं है सर। पर मैंने यहाँ पर किसी की आवाज सुनी थी। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं अकेला हूँ यहाँ। हाँ, शायद गलतफहमी हो गई। सब कुछ ठीक है ना सर? हाँ बिल्कुल। तुम कैसे हो? तुम्हारी रिब्स ठीक है? सॉरी, शायद कल रात में कुछ ज्यादा जोश में आ गया था। कोई बात नहीं। गुड, तुम अच्छे लड़के हो। तुम इंस्पेक्शन में पास हो गए। थैंक यू सर। मैं उसे छोड़ दूंगी। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मुझे है। आज सुबह तुम किसके साथ थी बेबी? मैं तुम्हारे कमरे में गया था पर तुम वहां नहीं थी। मैं तुम्हारी मंगेतर नहीं बनूंगी, कभी नहीं। तुमको सबक याद नहीं है? नेवर से नेवर। मेरा जवाब ना है। तुम चाहे जो भी कर लो, पर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब ये तो समय ही बताएगा। जैक, दरवाजा खोलो। जल्दी करो, दरवाजा खोलो जैक। जैक, क्या तुम अंदर हो? वो यहाँ पे नहीं है। कहाँ चला गया है वो? मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मिडिल ईस्ट के लिए नई लिस्ट आई है। वॉर चल रही है। जैक एक मिशन पे गया है। क्या कहा? कैसे? कब जा रहा है वो? बस 10 मिनट में एयरफील्ड से तुम पहुंच सकती हो। वो पीछे के दरवाजे से जाएंगे। जैक, जैक, मत
मत जाओ प्लीज, कहीं मत जाओ। जीना, मुझे जाना होगा, मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। कौन देता है ऐसे बेकार ऑर्डर्स? मेरे साथ रहो ना बस। जीना, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आई लव यू। आई लव यू टू। चलो जैक, जल्दी। वादा करो तुम इसे वापस लाओगे। जीना, वादा करो। वादा करता हूं। उसके बाद मैं बहुत मुश्किल में था। ऐसा लगा जैसे हमारी लव स्टोरी खत्म हो गई थी। लेकिन 10 साल बाद हम दोबारा मिले। मेरा नाम है जैक लकी और ये मेरी कहानी की बस एक शुरुआत है। थैंक यू मिस। मैंने तुम्हारी आवाज पहले सुनी है। क्या मैं तुमको जानती हूँ? मुझे ऐसा नहीं लगता मैम। एयरफोर्स। फिर तुम्हें ये कहाँ से मिला? हे हनी, ये कौन है? तुम इसे जानती हो? नहीं। ये शेवरॉन तुमने कहां से चुराया? बताओ मुझे, बदमाश। इसे पहनने के लिए कमाना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है। मार्क, आराम से। इसका एक पाँव नहीं है। ओह, एक पाँव नहीं है, जरा देखता हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी एक नर्क बना सकता था, लेकिन तुम्हें तो पहले से ही सजा मिली हुई है, बेवकूफ। चलो यहां से चलते हैं। आर्म्ड फोर्सेस की रेपुटेशन को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे हुई? वो हीरोज हमारी सुरक्षा करते हैं। काश कि उसे पता होता कि मैं हूँ जैक लकी। शायद पहले तो मैं यही था और अब ये शेवरॉन ही मेरी पिछली जिंदगी की इकलौती यादगार थी मेरे पास। तो मुझे उसे वापस लेना था हर कीमत पर। रुक जाओ वहीं। तुम मेरे घर के अंदर हो, मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। तुम नहीं करोगी? अच्छा, इतना यकीन है? हाँ है, क्योंकि 10 साल पहले हम एक साथ थे। नैपकिन, एयरप्लेन, नाचोस। ये क्या? ये सब तुम्हें कैसे पता है? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे लगा तुम मर चुके हो। मैं तुम्हारे लिए रो रही थी। जिस जैक को तुम जानती थी वो मर गया है। सच कह रहे हो, क्योंकि जिस जैक को मैं जानती थी वो अपाहिज होने का नाटक करके लोगों से झूठ नहीं बोलता। कभी कभी ऐसा होता है और लोगों से जरा सी सिंपैथी लेने का बस यही एक तरीका था। हनी, मैं आ गया। हे, तुम मेरी स्टडी में क्या कर रही हो? आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ी ताजी हवा चाहती थी। ओह, बढ़िया। थैंक यू। मार्क, मैं तब से उस बेघर आदमी के बारे में सोच रही हूँ। हो सकता है वो जैक लकी हो। ये तुमने कैसे सोचा? लकी जिंदा नहीं है? पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगा था। ओके, तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए। अगर वो कोई वाकई वेटरन है तो तुम उसकी मदद कर सकते हो। जैक लकी ने देश के लिए
बहुत किया था। हाँ ठीक है, देश के लिए मैं सोचूंगा इसके बारे में। थैंक यू। मुझे लगता है ये तुम्हारा है, काबॉय। तो ये वाकई तुम हो, लकी। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से जी रहे हो। बताओ मैं और क्या कर सकता था? मेरा देश मेरे बारे में भूल गया। और इसी वजह से मैं यहां हूं। मैं तुम्हें रीइंस्टेट कर सकता हूं। तो लकी, क्या तुम अपनी यूनिफॉर्म दोबारा पहनना चाहते हो? हाँ? तुम चाहो तो फिर से पायलट बन सकते हो। तुम ईस्टर्न फ्लैंक पर सर्व करोगे, यूरोप में किसी जगह बेस पर। लकी, तो क्या सोचते हो? ये बहुत बड़ी बात होगी सर। ऑल राइट, ठीक है। तो वो तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं हेडक्वार्टर्स पर। हाँ, तो जल्दी करो। थैंक यू कर्नल। ईस्टर्न फ्लैंक पर वो मुझे अपनी वाइफ से दूर भेजना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा दूर। लेकिन उस समय मैंने ऐसा नहीं सोचा था। F-16 जेट्स को यूक्रेन ट्रांसफर करने के लिए तैयार। हाँ, मैंने तुमको मना किया था ना। आई एम सॉरी सर, ये एक अर्जेंट मैटर है। लकी, तुम हो क्या? यार मैं तुमको 10 साल बाद देख रहा हूं। यहां आओ दोस्त। यार हमने सोचा था तुम मिशन पर हमसे जुदा हो गए। वेल, अब समय है नई शुरुआत करने का। लगता है तुमने टाइम बर्बाद नहीं किया, कॉकपिट से बढ़िया ऑफिस में पहुंच गए। हाँ, बस कुछ लोगों से जान पहचान की और हाँ, आ जाओ, इधर बैठो। बैठो ना। मुझे बताओ कि तब क्या हुआ था? वेल, एक मिशन पर गया था जहां मुझे नहीं जाना था। तुम्हें तो पता ही है कि ऐसे में हम मना नहीं कर सकते, और हाई कमांड के खिलाफ कोई कैसे जा सकता है? हाँ, हाई कमांड। पता है, मैं तुमको तब ढूंढ रहा था। वो ऑर्डर्स बड़े अजीब से थे। मैंने चेन ऑफ कमांड को फॉलो किया और पता चला कि वो हाई कमांड असल में कर्नल मार्क रशफोर्ड थे। क्या? तो उसने मुझसे बदला लिया? हाँ, तुम्हें अफगानिस्तान भेजकर। उस वक्त वो मिशन का इंचार्ज था। बेईमान कहीं का। तो फिर किसी ने इसे इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? उसे जेल में होना था। मुझे डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ा। क्या? इससे मिशन और पूरी एयरफोर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाती। और फिर जस्टिस का क्या? लकी, कभी कभी हमें ऐसे मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, पता है। काश मुझे मालूम होता कि तुम जिंदा हो। जो भी हो, सब 10 साल पहले हुआ था। अच्छा बताओ, तो ऑफिस में काम करके भी तुम 100 पुशअप्स कर सकते हो? मैं अभी दिखाता हूं। चलो शुरू करो। 5 6 7 8। बस इतना ही। हाँ मैं बहुत आलसी हो गया हूं। हाँ, दिख रहा है। चलो देखते हैं तुम कर सकते हो या नहीं। ओके, तो चलो फिर गिनो। 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. और उन सभी वॉरियर्स को जिन्होंने अंधेरे पलों में रोशनी चुनी। कैप्टन, आपके काइंड वर्ड्स के लिए थैंक यू। लेफ्टिनेंट, हमें लगा कि तुम मर गए थे। हाँ, मर गया था, लेकिन कर्नल रशफोर्ड का शुक्रिया, मैं जिंदा हूं। एक दिन मैं हिसाब जरूर चुकाऊंगा सर। लेफ्टिनेंट लकी के नाम। मैं केक चेक करके आती हूँ। आइए लेफ्टिनेंट। जी ना, चले जाओ यहाँ से। सुनो, मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। क्या एक्सप्लेन करोगे कि तुमने मुझे यूज किया और फिर 10 साल के लिए छोड़कर चले गए? क्या इस सब के लिए देर नहीं हो गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा चले जाओ यहाँ से। मार्क ने ही मुझे अफगानिस्तान भेजा था। क्या? ये सारा उसी का प्लान था, हमें अलग करने के लिए। हम एक साथ नहीं रह सके, पर मैं बच गया। और इतने साल सोते जागते मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा। इन 10 साल में तुम्हारे लिए मेरा प्यार जरा भी कम नहीं हुआ है। पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम जिंदा हो? क्योंकि मैं तुम्हें बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता था। वो एक ऑफिसर था और मैं बेघर था। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देती। आज रात सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसे गिल्टी प्रूफ करेंगे। वो जेल जाएगा और हम दोनों एक साथ रहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं कुछ कहना चाहता हूं। यहां सब लोग जानते हैं कि दुश्मन से लड़ना कैसा होता है। ऐसा दुश्मन जो मजबूत और खतरनाक हो। लेकिन कुछ ऐसे दुश्मन भी होते हैं जो चालाकी करते हैं और धोखा देते हैं। वो ऑनर शब्द के मतलब को नहीं जानते हैं। उनमें से कुछ हमारे बीच भी हो सकते हैं। अब टाइम है ऐसे धोखेबाजों को सामने लाकर जस्टिस करने का। हाँ, सही कहा लेफ्टिनेंट, बिल्कुल सही। धोखेबाज हमारे देश को अंदर से बर्बाद कर सकते हैं, तो जितने हार्श मेजर्स उठाए जा सकते हैं उठाने चाहिए। जेंटलमैन, ये है वो। ये सब क्या हो रहा है यहां? क्या? क्या तुम सच में सोचते थे कि जासूसी करके तुम बच जाओगे? दूर ले जाओ इसको यहां से। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्राइम के लिए चार्ज किया जा रहा है, जबकि धोखेबाज ये है। पैट्रिक, क्या तुम ऐसा होने दोगे? क्या वाकई तुमको मैं इतना बड़ा बेवकूफ लगता हूं कि तुम मेरी फाइल चुराओगे और मुझे दिखेगा नहीं? ये बेकसूर है ऑफिसर्स।
फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो क्लासिफाइड हैं किसने चुराए? अब वो क्लासिफाइड नहीं है, मैंने उन्हें पब्लिक करने का ऑर्डर दे दिया था। तो लेफ्टिनेंट लकी ने कोई कानून नहीं तोड़ा। तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो मेजर? साथ ही मैं शुरू कर रहा हूं एक इंटरनल अफेयर्स इन्वेस्टिगेशन कर्नल रशफोर्ड के मिसकंडक्ट को लेकर। कोर्ट का फैसला आने तक वो कस्टडी में ही रहेंगे। अरेस्ट कीजिए। तुम क्या समझते हो अपने आप को? मैं बर्बाद कर दूंगा तुम दोनों को। मुझे मेरे घर में टच मत करना, मैं अपने आप चल सकता हूं। कर्नल, इसे पाने के लिए खून बहाना पड़ता है। मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए शुक्रिया। आइए चलें, बाहर चलकर ड्रिंक करते हैं। वादा करो अब मेरे साथ रहोगे। वादा करता हूं, कभी नहीं छोड़ूंगा।